नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। बहुत ही ट्रिकी बेस पर मैं आपको इसको बताने वाला हूं, डिटेल और ट्रिक दोनों के साथ। ठीक है, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके लिए ट्रिक दूंगा कि आप ट्रिक्स केवल याद करके कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो प्रश्न आते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष से, वो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अल्पप्राण देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत सभी स्वर सभी वर्गों से पहले, तीसरे एवं पांचवें वर्ण आते हैं तथा अनुस्वार एवं अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, यानी सभी स्वर मतलब स्वरों की संख्या कितनी हिंदी में 11 है, तो 11 आ जाएंगे। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, यानी जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो इन पाँचों वर्गों के पहले वर्ण रहेंगे, तीसरे वर्ण रहेंगे और पांचवें वर्ण आते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत। पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुस्वार जो होता है यानी अंग, वो भी क्या होता है, आता है अल्पप्राण में, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से अल्पप्राण व्यंजन की कुल संख्या आप देखेंगे तो आप कितनी है, 31 वर्ण हैं जो कि अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग अलग आपको बताया है स्वर कितने हैं न, वर्गों जो पांचों वर्ग हैं उन वर्गों से जो वर्णों की संख्या कितनी है, 15 है, 11 है, यहाँ पे स्वरों की संख्या 11। वर्गों से पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण हैं उनको मिलाकर कुल 15 वर्ण हैं। ठीक है, एक अनुस्वार है, 4 अंतस्थ हैं। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 31 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, वायु जब अधिक मात्रा में हमारे मुंह से बाहर निकलेगी तो उसको हम महाप्राण कहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण तथा विसर्ग एवं उष्म व्यंजन आते हैं। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो जो पांचों वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस वर्ग से दूसरे और चौथे वर्ण, विसर्ग वर्ण एवं उष्म व्यंजन ये आते हैं। ठीक है, इनको अगर याद करने की ट्रिक देखी जाए तो इनको याद करने के लिए ट्रिक यह है कि सभी वर्गों से 24 विसर्ग उष्म व्यंजन हैं। सभी वर्गों से 24 विसर्ग उष्म व्यंजन हैं। ठीक है, सभी वर्गों से यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग जो हैं, इन वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं वो महाप्राण में आते हैं। दूसरे और चौथे। ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग जो है वो महाप्राण में आता है। अंत उष्म व्यंजन जो है स, ख, श, ह, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि इनकी जो संख्या कितनी है एग्जाम में, तो इनकी संख्या टोटल है 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने बताया कैसे है। तो सभी वर्गों से दूसरा चौथा जब आप लेंगे तो यानी एक वर्ग से आप 2 वर्ण ले रहे हैं तो 5 वर्ग हैं तो 10 वर्ण ऐसे हो गए, एक विसर्ग हो गया और 4 क्या हो गए, उष्म व्यंजन। तो 10, 1, 11, 11, 4, 15। ठीक है, उसके बाद देखिए घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। घोष को ही सघोष भी कहते हैं, घोष सघोष में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्णों के तीसरे, चौथे एवं पांचवें वर्ण, अंतस्थ वर्ण एवं ह आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको बता रहा है कि सभी स्वर मतलब 11 स्वर हैं। वर्गों के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जो वर्ग हैं इन वर्गों से तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य, र, ल, व, ये और ह, ये सब के सब घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, घोष या सघोष के अंतर्गत। अब इसको आप कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, इसके लिए जो ट्रिक हमने दिया है कि सभी स्वर वर्गों से 345 मतलब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी जितने भी वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों का जो तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा वो क्या होगा, सघोष होगा या घोष होगा। ठीक है, उसके बाद य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होंगे, ये भी सघोष के अंतर्गत या घोष के अंतर्गत आते हैं। हल वाला ह ये भी क्या आता है, सघोष के या घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो इनको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सभी स्वर वर्गों से 345 यरलव आते हैं। ठीक है। उसके बाद अघोष। अघोष में देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा तीनों स आते हैं, जिनकी कुल संख्या है 13। ठीक है, कितनी है? 13। इनको जो याद करने की ट्रिक है वो सभी वर्गों से पहले दूसरे तीनों स हैं। सभी वर्गों से पहले दूसरे तीनों स हैं। तो सभी वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों से पांचों वर्गों के जो पहले वर्ण और दूसरे वर्ण है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। और तीनों सलजम का स, षटकोण का स और जो होता है दंती स, ये तीनों स जो यानी सरौता का स जिसको बोलते हैं, तो तीनों स जो है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।